हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षाजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जिसका भी एग्जाम है 2025 में, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम इसमें आपको 50 क्वेश्चन जो है जीके के और 10 क्वेश्चन जो है आपके लगभग 10 क्वेश्चन आपके 10 से ऊपर ही हो जाते हैं करंट अफेयर के कराने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है और वही क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं जो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो परीक्षाजन टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करूँगा अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो 30+ आपको इस वीडियो से जो है क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि अगर आपने 30+ कर दिए तो मैं मानूंगा कि हाँ, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बेतवा नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो बेतवा नदी बतानी है किसकी सहायक नदी है, तो आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यमुना की। यमुना की जो है सहायक नदी है बेतवा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से। यह मध्य प्रदेश के भोपाल ग्वालियर से होते हुए झांसी, ठीक है, जालौन झांसी जालौन हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी की जो कुल लंबाई है ये आपको लिख लेनी है। कुल लंबाई 780 किलोमीटर है बेतवा नदी की। इस बेतवा नदी की जो है लंबाई 780 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करते रहना, और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोइट। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोइट द्वारा जो है फलों को सुरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका, राजकोषीय नीति यानी कि फिशल पॉलिसी से क्या अभिप्राय है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर निर्धारण नीति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस क्वेश्चन की डिटेल मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी मैं उस क्वेश्चन की डिटेल आपको बताता चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर ने गलत किया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर गलत ही हो जाता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जोड़े, यानी कि 48। ऑप्शन नंबर सी से राइट हो जाता है। गुणसूत्र से तात्पर्य उन तंतु रूपी पिंडों से है जो कि सभी वनस्पतियों तथा प्राणियों में पाए जाते हैं। मानव की जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 होती है। मानव की हो जाएगी 23 जोड़े। उसके बाद में बात करते हैं चिंपैंजी की हो जाएगी 48, यानी कि 24 जोड़े। ठीक है, और 24 जोड़े होने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 24 जोड़े या फिर 48। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10.7%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सगम काल सगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता है? तो सगम काल में मंत्रियों को आपका अमेचर कहा जाता है। अमेचर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा आपको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में विभिन्न विद्वानों द्वारा विचार विमर्श किया जाता था कि उस काल को सगम काल कहा जाता था। उस काल में दक्षिण भारत में मंत्रियों को अमेचर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय बताना क्या है वो आपकी। राष्ट्रीय होगा आपका आड़तीय मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण का संबंध संविधान की किस सूची से है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी समवर्ती सूची से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में सबसे लंबी नदी बताने जो मिलती है, तो आंसर होगा आपका सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सिंधु नदी अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है। यह मानसरोवर के निकट से निकलकर गंगा पर्वत के उत्तर से घूमकर जो है पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका,
सन 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जोधपुर पर। जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। राजा राव मालदेव मारवाड़ राजस्थान का शक्तिशाली राजा था। वह शेर शाह सूरी के समकालीन था। 1544 में इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ। शेर शाह ने मालदेव को हराया और जोधपुर पर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? तो बताना है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेरीज घास का मैदान किस देश में है? तो ये एक घास नाम है घास का, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है, ये आंसर पूछा है। तो आंसर होगा आपका उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, ठीक है। संपूर्ण मतलब पूरी अमेरिका में, यह कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में यह फैला हुआ है और विश्व की सबसे घनी घास का मैदान इसको माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संपूर्ण पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5.5, 5.5 पर, ठीक है, 5.5 इज राइट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर होता है। घनत्व के अधिक होने का संभावित कारण पृथ्वी के जो आंतरिक पदार्थ के भारी पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा एवं निकेल का बना हुआ होता है, तो इस वजह से घनत्व 5.5 सेंटीमीटर घन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक होगा शायद, ये टार्टेरिक नहीं होगा, टार्टरिक होगा, टार्टरिक, ठीक है, टार्टरिक कर लेना। टार्टरिक किसमें पाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इमली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेगा, टार्टरिक सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर होगा आपका कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा और ये आपका गुजरात में पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी जी, गुजरात। और ये आपका कच्छ मतलब भारत के जो गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में स्थित है। देश का सबसे बड़ा कांडला बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का जो निर्माण हुआ था वो आपका 1930 में हुआ था। यह कांडला नदी पर बना है, ठीक है, कांडला एक नदी का नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो योजना पत्रिका का जो प्रकाशन है वो आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाशन विभाग द्वारा विभिन्न भाषाओं में कई पुस्तकों तथा मासिक पत्रिकाओं को प्रकाशित किया जाता है। इस योजना का विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाली यह एक मासिक पत्रिका है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हिंदू मुस्लिम शैली की प्रथम इमारत है जिसका निर्माण दिल्ली विजय के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इमाइलेज निम्नलिखित में से किसका पाचन करता है? तो इमाइलेज किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करके चलना है। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम पूर्ण व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, इंपिरियल बैंक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना जो है 1881 में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में यह बैंक विदेशी पूंजी तथा सीमित देयता पर आधारित था। भारतीय पूंजी पर आधारित पूर्णतः भारतीय व्यावसायिक बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894 में था, ठीक है। तो आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, हीरा का
क्रांतिक कोण कितना होता है? तो आंसर होगा आपका 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1976 में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में प्रथम संशोधन जो है 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 1976 के द्वारा हुआ था। ये लघु संविधान भी इसे मतलब जो है 44वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है 1976। अगले क्वेश्चन में हमें सुमेलित करना है। सुमेलित तो आंसर बताइए क्या होगा। नागार्जुन परियोजना बताने कहाँ पर है? परियोजना के बताने कि किस राज्य में स्थित है, ठीक है। नागार्जुन परियोजना ये तो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे ये आपका कासवती परियोजना, ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं ये मालप्रभा योजना, ये आपका आंध्र प्रदेश में, और तावा परियोजना ये आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में एक रासायनिक नाम पूछा जाता है विटामिन का, या फिर विटामिन से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव जो है नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से उद्गृत है, मतलब ली गई है, किसके संविधान से ली गई है तो समवर्ती सूची? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 20, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दोस्तों एक बात और मैं बताऊँ आपको, संविधान से जो भी जो है जो चीज़ें दूसरे संविधान से ली गई है, ठीक है, उनको आपको एक बार जरूर याद करना है। एक क्वेश्चन इनसे जरूर आता है, ठीक है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य की मध्य शक्तियों के वितरण के लिए समवर्ती सूची और प्रस्तावना एवं केंद्र राज्य संबंध में ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। मतलब समवर्ती सूची ली गई है और आपकी प्रस्तावना भी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, अभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका चुंबकीय सुझाव की समान स्थिति दर्शाने वाली कौन सी रेखा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आइसोल कीनल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है, आइसोकीनल। अगला क्वेश्चन है आपका लैंड ऑफ दी थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा आपका भूटान। ये आपका भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डर्बी शब्द किससे संबंधित है? तो ये खेलों के नाम दिए गए, तो खेलों संबंधित शब्द हैं, ये आपको बताना किससे संबंधित होगा। तो आंसर होगा आपका ये आपका घुड़दौड़ से या फिर घुड़सवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 73 डिग्री से 80 पूर्वी देशांतरों के बीच पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक केंद्रीय बैंक है? तो एक से अधिक केंद्रीय बैंक बताने हैं, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चले, और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था दी गई है? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 59वां 59। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में कौन से रंग का गोला नहीं है? तो बताना है, तो आंसर होगा आपका कौन सा रंग के छल्ले को दर्शाता है, ये आपको बताना है, और कौन सा नहीं दर्शाता वो इसमें उत्तर होगा, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए काला भी दर्शाता है, हरा भी और लाल भी, लेकिन बैंगनी का कोई अर्थ नहीं है इसमें, और ना ही बैंगनी कलर है, यही इसमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें सुमेलित करना है, सुमेलित या फिर इसमें कोट बताने हैं। तो मुद्रा के अवमूल्यन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है आयात बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है, आयात कम होता है, फिर निर्यात कम होता है, ये आपको बताना है। आंसर होगा आपका निर्यात बढ़ जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। निर्यात बढ़ता है और फिर आपका आयात कम हो जाता है, तो ये ही दो आंसर हो जाएंगे। तो इसमें बताने कहाँ पर होंगे? दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज आपको बताना है, तो आंसर होगा आपका आर ए मिलिकन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है। देश दिए हुए एक तरफ राजधानी है, तो स्पेन की राजधानी बतानी है, तो आंसर होगा आपका स्पेन की राजधानी बतानी है दोस्तों। स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैड्रिड हो जाती है तो सूडान की खार्तूम हो जाएगी, तुर्की की आपकी हो जाएगी अंकारा, ठीक है। सेनेगल की आपकी डकार। तो आंसर होगा आपका सी इज राइट। इसमें सिर्फ राजधानी बतानी थी, एक क्वेश्चन राजधानी से जरूर आ जाता है। तो इस प्रकार मैंने 4 क्वेश्चन बनते, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन में जो है इसको कवर कर दिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चले प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, बहुत मेहनत से बनाई गई है, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 1975 में भारत द्वारा पहले उपग्रह आर्यभट्ट को किस प्रक्षेपक से प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एंटर कोसमोस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल का अधिकतम घनत्व होता है लगभग, लगभग बताना है कितना होता है, पूरा नहीं बताना, इसमें लगभग बताना है। तो आंसर होगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्राइन का द्वितीय युद्ध यानी कि दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था और वो किस किस के मध्य लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये लड़ा गया था द्वितीय युद्ध त्राइन का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। त्राइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, तो मोहम्मद गोरी इसमें जो है जीत गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका बताना है दोस्तों, तो आंसर होगा आपका रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की सुल्तान थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दिल्ली गद्दी पर काफी समय तक बैठी थी, यानी कि रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला थी। वह गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर जो है दिल्ली गद्दी पर बैठी कब से कब तक? तो ये भी आपको याद रखना, 1236 से लेकर 40 तक, 4 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। और ये किसकी पुत्री थी ये भी आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश की, जिन्होंने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान की थीम क्या थी? तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नारी शक्ति से जल शक्ति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन है आपका, रेल मंत्रालय की परियोजना स्वर्ण के तहत किस स्थान से पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत की गई थी? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। दोस्तों एक लाइक करके चलो वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से ही, मार्च 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन मोन ऑयल के तहत पहली ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पश्चिम सबसे आखिरी का बताना है पश्चिम का, तो आंसर होगा आपका ओखा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में किस क्रिकेट टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? तो आंसर होगा आपका मुंबई ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन थे आपके जीके के, ठीक है। इसके बाद में आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर कराने वाले लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं, तो उनको भी जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान कवच किसने लॉन्च किया? तो आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल इंडिया का नया कंट्री मैनेजर और वॉइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो आपका प्रीति लोबाना को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चरक पहल की शुरुआत किसने की? तो आपका नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने किया। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको करंट अफेयर में आपको करा रहा हूँ, ये आपको हूबहू ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में फीडे विश्व रैपिड और बिल्टच चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो आपका न्यूयॉर्क में की जाएगी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके 149वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका जलंधर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो आपका रविचंद्र अश्विन ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में INS निर्देशक को किस नौसेना डॉक यार्ड में शामिल किया गया है? तो आपको विशाखापट्टनम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 34वें व्याह सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपका सूर्या बाला को किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये आपके 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके पहले हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।